गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी दिनों बाद आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ क्लास 11 के लिए। क्लास 11 का आज हम लोग जो है सो सेट थ्योरी जो है सो पढ़ाई करेंगे। एक्चुअली कुछ फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से, कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से मैं इतने दिनों से नहीं आ रहा था। आज आप लोगों को मैं क्लास 11 का सेट थ्योरी का जो है सो चैप्टर, उसके बारे में जो है सो आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों का काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था सेट थ्योरी के लिए, तो आज हम लोग जो है सो सेट थ्योरी के ऊपर जो है सो ध्यान जो है सो रखेंगे। सेट थ्योरी, तो क्लास 11 का सेट थ्योरी में क्या क्या चीज़ें आता है देखिए। तो सेट थ्योरी जो बेसिकली है ना, व्हाट डू मीन बाय सेट। बेसिकली सेट होता क्या है, तो कोई भी जो सेट है ना वो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट अच्छे से डिफाइन किया गया हो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो हो ना, उनका जो कलेक्शन होता है उसी को सेट कहा जाता है। तो सेट जो है बेसिकली क्या है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, a collection of well defined object। जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से डिफाइन किया गया हो, उन सभी ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है उसी को हम लोग जो है सो कहते हैं सेट। ठीक है, जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, वह एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो वह जो है सो क्या हो गया, एक सेट हो गया। ठीक है, तो सेट को बेसिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट का कोई भी जो लेटर है ना, उसको कैपिटल फॉर्म में, कैपिटल लेटर के रूप से हम लोग किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ABCDEF जो भी हो, कैपिटल लेटर में हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी आप लेटर ले लीजिए, A ले लीजिए, आप A लेटर से किसी भी सेट को जो है सो आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सेट को डिफाइन करने के लिए क्या कहा जाता है कि अभी ये मान लीजिए कि हम A एक सेट है और इसके अंदर में मान लीजिए कि हम ऐसा दिखाए A = 1 2 3। ठीक है, तो A = 1 2 3, तो A एक सेट है और ये 1 2 3 जो है ना, इनके इस सेट के एलिमेंट्स हैं। इस 1 2 3 को हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट ऑफ द सेट, इसको कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ सेट। और यह जो है सो A हो गया आपका सेट। तो हम लोग सेट के एलिमेंट्स को जब भी दिखाना हो ना, हम ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर में दिखाते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम लोग सेट के एलिमेंट्स को जो है सो दिखाते हैं। ठीक है, तो सेट को, किसी भी सेट को डिफाइन करने का, किसी भी सेट को आपको डिफाइन करना है ना, तो उसके 3 मेथड होते हैं। सेट को डिफाइन करने के बेसिकली 3 मेथड होते हैं। ठीक है, एक मेथड को कहा जाता है रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, या इसी का नाम टेबुलर फॉर्म भी है। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ये सेम नेम है। ठीक है, दूसरा जो है उसको जो कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है, या इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहा जाता है, प्रॉपर्टी फॉर्म भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो हम ये 3 तरीके से जो है सो हम लोग सेट को जो है सो रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। आएगा समझ में। अगर मान लीजिए कि सपोज लिखा हुआ हो कि A, यही चीज हम अगर लिखते हैं ऐसा कि A = 1 2 3 4। ठीक है, A = 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ है। 1 2 3 4 क्या है, यह एलिमेंट है सेट A का। आई बात समझ में। अब इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, आप पहले सेट का नाम लिख लीजिए, A = उसके बाद कर्ली ब्रेसेस दीजिए और कोई भी आप एक वेरिएबल ले लीजिए। ठीक है, कि A जो है ना वह क्या है, सेट है एलिमेंट्स का। किस एलिमेंट का, X एलिमेंट का सेट है, X एलिमेंट का सेट है, कि A इज द सेट ऑफ एलिमेंट X। ये एलिमेंट X है इसके अंदर का। उसके बाद हम लोग ये
डॉट देते हैं, ठीक है, इसको सच दैट पढ़ा जाता है, या तो ये दो डॉट दीजिए या एक ऐसा स्टैंडिंग लाइन दीजिए, उनको सच दैट पढ़ा जाता है। ए इज सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स, एक्स जो है, एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू, ये क्या दिख रहा है हमें, ये हमें क्या दिख रहा है, नेचुरल नंबर है। एक्स ऐसा, ये सिंबल बिलोंग्स टू होता है, एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर। एक्स जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है, और एक्स का जो है सो क्या है प्रॉपर्टी, एक्स जो है वो 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है, और 4 के इक्वल है या 4 से छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, एंड एक्स जो है वो क्या है, 1 से छोटा, 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है, या 4 से छोटा है या 4 के इक्वल है, 4 से छोटा है या 4 के इक्वल है, और 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है। ये x के प्रॉपर्टी को भी हमें बता देना है कि x एक्चुअली क्या है। x नेचुरल नंबर है, और ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है, और 4 के इक्वल है या 4 से छोटा है? आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग इसको मेंशन करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, या रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म हो गया, इसी सेम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में इस तरह से हम लोग मेंशन करते हैं। इसके बाद है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जो है ना, जैसे ऐसा आप जो वेन डायग्राम पढ़िएगा तो उसमें और डिटेल में पता चलेगा। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसा, ये 1 2 3 4, ये जो है सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो सेट को बेसिकली रिप्रेजेंट करने का ये 3 मेथड होता है। इन 3 मेथड से हम लोग सेट को जो है सो मेंशन रिप्रेजेंट करते हैं। इन 3 मेथड से हम लोग सेट को मेंशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेट के अंदर में, ये सेट है, सेट के अंदर में ये जो है ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी को क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट्स करते हैं, और इसी को कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है। कार्डिनल नंबर कहा जाएगा, कार्डिनल नंबर की नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट के, कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे यह जो सेट है ए, यह जो सेट है ए, इस सेट ए का कार्डिनल नंबर जो है, कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा इसका, इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 4, टोटल 4 एलिमेंट है ना, तो टोटल 4 एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेट का जो है सो बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ कि सेट किसे कहते हैं हम लोग, और सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, सेट जो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है सो वेल डिफाइंड होने चाहिए, उन्हीं के कलेक्शन को हम लोग जो है सो सेट करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, यह एक जो है सो सेट हो सकता है। दूसरा, ऑल द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU, यह एक सेट हो सकता है। बट अब अगर ये कहे कि 5 मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, तो यह सेट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके जो है ना रीजन, अब देखिए मान लीजिए कि सबका अलग अलग है, किसी को ट्रिगोनोमेट्री टफ लग सकता है, किसी को कैलकुलस टफ लग सकता है, किसी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टफ लग सकता है, किसी को ज्योमेट्री टफ लग सकता है। तो सबका अपना अलग अलग जो है सो ये है, क्राइटेरिया जो है फिक्स नहीं है कि किसी को टफ लग रहा है तो दूसरे को वह इजी लग सकता है। तो ये सब जो है सो सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो, उन्हीं को जो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो, उन्हीं को है हम लोग जो है सेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब ये आप नोट कर लीजिए। देखिए अब सेट्स के टाइप्स जो होते हैं, सेट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सेट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, देखिए पहला जो सेट्स का जो टाइप होता है ना, वह देखिए क्या होता है, सिंगलटन सेट्स। सिंगलटन सेट्स, सिंगलटन सेट्स का मतलब हो गया कि जिस सेट में एक एलिमेंट हो,
वैसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उनको हम लोग क्या करते हैं, सिंगलटन सेट्स करते हैं। जैसे कि मान लीजिए A इज इक्वल टू 1 हो ऐसा, है ना, एक ही एलिमेंट हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सिंगलटन सेट्स, जिस सेट्स में एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। दूसरा होता है आपका एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स का मतलब होता है कि जिस सेट्स में कोई एलिमेंट ही ना हो, इसको एम्प्टी सेट्स भी कहते हैं, नल सेट्स भी कहते हैं, वॉइड सेट्स भी कहते हैं। इनको फाई से डिनोट किया जाता है, इनको जो है सो फाई से डिनोट किया जाता है, यानी अगर सेट हो जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, एम्प्टी सेट्स कहा जाता है, नल सेट्स या वॉइड सेट्स, ठीक है। इसके बाद होता है फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स का मतलब है कि सेट के वैसे एलिमेंट जो एलिमेंट फाइनाइट हो, कुछ फाइनाइट चीजें हो तो उनको हम लोग कहते हैं कि जो है सो ये फाइनाइट सेट्स है। जैसे कि मान लीजिए A इज इक्वल टू 4 5 6 लिखा हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये फाइनाइट सेट्स है। ये जो है सो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 4 के इक्वल या 4 से बड़ा और 6 के इक्वल या 6 से छोटा, तो ये फाइनाइट सेट्स है, ठीक है। फोर्थ, इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स का मतलब है कि सेट जिनके एलिमेंट जो है ना फाइनाइट नहीं हो। जैसे मान लीजिए ऐसा दे दिया हो 1 2 3 4 और ऐसा डॉट 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 दे दिया गया हो, तो डॉट 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 ये कंटिन्यू है, यानी ये इसका कहीं पे एंडिंग नहीं, ये कंटिन्यू, क्योंकि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक होता है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट्स है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखिए इसके बाद होता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स हम लोग कहते हैं अगर कोई दो सेट हो जिनके एलिमेंट सेम हो, बिल्कुल एक जैसे हो। जैसे मान लीजिए एक सेट हो ऐसा 1 2 3 और दूसरा सेट B हो जिसका एलिमेंट हो ऐसा 2 1 3, ठीक है। तो देखिए दोनों ही सेट्स के एलिमेंट सेम है, 1 2 3, उसमें भी देखिए 1 2 3 ही है, सिर्फ वो अलग तरीके से लिखा गया 2 1 3, बट है तो सेम एलिमेंट। तो ऐसे सेट्स को हम लोग कहते हैं इक्वल सेट्स हैं। इसके बाद होता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब होता है एलिमेंट्स के नंबर सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स के नंबर जो है सो सेम होने चाहिए, यानी कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए, बाकी एलिमेंट डिट्टो होने की, सेम होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए A इज इक्वल टू हो 1 2 3 और B इज इक्वल टू हो A B C, तो देखिए तीनों के एलिमेंट के नंबर सेम है ना, इनमें भी 3 एलिमेंट है, उनमें भी 3 एलिमेंट है, तो इनको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। बिल्कुल एलिमेंट सेम होने की आवश्यकता नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है, तो इनको कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट्स है। आई बात समझ में? एम्प्टी सेट्स, सिंगलटन सेट्स, एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स, तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स के टाइप है, ठीक है। समझ में आ गया इतना आपको? अब देखिए इसके बाद देखिए क्या होता है, ये सेट्स के टाइप हो गए। अब और क्या चीजें होती है सेट्स के अंदर में, उनको समझिए। देखिए एक चीज होता है सबसेट्स। सबसेट्स किसको कहते हैं? मान लीजिए सपोज A एक सेट हो, ठीक है, A एक सेट हो, उसके एलिमेंट हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आई बात समझ में? और B एक सेट हो, उसके एलिमेंट हो 4 5 6, आई बात समझ में? A एक सेट है जिसकी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, B एक एलिमेंट है जिसका B एक सेट है जिसके एलिमेंट है 4 5 6, ठीक है। आप देखिए ये जो 4 5 6 जो एलिमेंट है ना B के, वो सब के सब A में मौजूद है सॉरी, यानी कि जो A के एलिमेंट हैं उन्हीं में से कुछ एलिमेंट जो है सो B के हैं, यानी B के सारे एलिमेंट जो है ना
वह ए के अंदर में है। तो अगर ऐसा केस होता है तो जिस सेट के सब एलिमेंट दूसरे सेट में से होते हैं ना, उनको सबसेट कहा जाता है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि बी सेट जो है ना, वह ए सेट का सबसेट है। बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। और हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे ऐसा बी, ऐसा यू लिख देगा और यहाँ पे एक छोटा लाइन लग देगा, बी इज सबसेट ऑफ ए। कि बी क्या है, ए का सबसेट है। बी इज सबसेट ऑफ ए, ऑफ सेट ए। बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। और ए को कहा जाता है सुपर सेट। कि ए जो है वह क्या है, वह सुपर सेट है। ए इज सुपर सेट। ए सुपर सेट है बी का। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि ए जो है, ए इधर साइन उल्टा कर देने का, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। ए इज सुपर सेट। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि सेट बी और सेट ए इक्वल न हो का मतलब कि अभी हम आपको इक्वल सेट्स बताए थे। इक्वल सेट्स क्या बताए थे कि सारे के सारे एलिमेंट एज इट इज उसी तरह होने चाहिए। अगर दो सेट के तो वो दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, इसका मतलब बी जो है वो ए के इक्वल नहीं है। तो अगर सेट बी सेट ए के इक्वल न हो तो सेट बी को सेट ए का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। ये सेट बी जो है क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा सेट ए का। सेट बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए का प्रॉपर सबसेट होगा सेट बी। कब, अगर सेट बी इज नॉट इक्वल टू सेट ए। अगर सेट बी सेट ए के इक्वल ना हो तो उस केस में सेट बी को क्या कहा जाएगा, प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा सेट ए का। आई बात समझ में। अब देखिए हर सेट खुद का सबसेट होता है। जो भी सेट है ना वह खुद का सबसेट होता है। और दूसरा, जितने भी नल सेट होंगे, जितने भी एम्प्टी सेट होंगे ना, वो हर सेट के सबसेट होंगे। यानी कि क्या हो गई, दो बात क्या हो गई कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वह अपने ही इसका सबसेट होता है। और दूसरा क्या हो गया कि हर एम्प्टी सेट जो है सो क्या होता है, इज सबसेट, एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। कि एम्प्टी सेट जो होता है वह हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है। तो ये दो बातें जो हैं इनको ध्यान में रखिएगा कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स सेट, एवरी, और ये एम्प्टी सेट क्या होता है, वह भी सबसेट होता है एवरी सेट का। ठीक है। आई बात समझ में। अब बातें ये आती हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, आप इसको नोट कर लीजिए तो मैं आगे जो है देखिए इसमें इस चीज में ए जो दिखाया आपको, ये सेट जो मेन सेट है ए, इसका जो है सो बी बताएं कि जो है सो बी जो है सो ए का जो है सो सबसेट है। तो किसी भी सेट का कितना सबसेट हो सकता है, कोई भी सेट दिया गया हो उसके कितने सबसेट हो सकते हैं, किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट्स, किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। यह अगर आपको पता करने के लिए आए तो कैसे निकालोगे आप। मान लीजिए कि कोई सेट दिया हो A इज इक्वल टू 1, 2 और 3। ठीक है। आई बात समझ में। तो 1, 2, 3 क्या हो गया, उस सेट A का एलिमेंट्स हो गया। अब कहेगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A इज इक्वल टू
2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n, वहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये n। आई बात समझ में? तो ए के कितने सबसेट्स हो जाएंगे, ए के एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके जो सबसेट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे इसके, 2 के ऊपर पावर n, यानी इसका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, 2 के ऊपर पावर 3, यानी 2 के पावर 3 यानी 8 है, 8 हो जाएगा। 8 सबसेट्स होंगे इसके, टोटल कितने सबसेट्स होंगे, 8 सबसेट्स होंगे। कौन कौन से सबसेट्स हो सकते हैं, देखिए एक एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, तो पहले देखिए सिंगल सिंगल लीजिएगा, 1 फिर 2 फिर 3, ये सिंगल सिंगल एलिमेंट हो गया। उसके बाद डबल अगर लेंगे हम लोग तो पहले ले लेंगे 1 2, ठीक है, फिर ले लेंगे 2 3, ठीक है, फिर ले लेंगे 1 3, ठीक है, आई बात समझ में? इसके बाद वो 3 सबसेट्स, हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो देखिए ये 1 2 3 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हो गया 7, ठीक है, टोटल 7 हो गए। और एक जो है आपके नल एम्प्टी सेट्स होता है, एम्प्टी सेट्स होता है, एम्प्टी सेट्स जो है वह खुद भी जो है सो सबसेट होता है, तो एक एम्प्टी सेट्स हो गया, ये सबसेट्स खुद हो गया, और ये बाकी सिंगल सिंगल और डबल डबल ले लिए, तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट्स हो गए किसी भी सेट्स के। किसी भी सेट्स के कितने सबसेट्स होते हैं ये हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 रेज टू पावर n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उस सेट्स के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वह 2 के ऊपर पावर के फॉर्म में आया था, तो 2 के ऊपर पावर, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे, 2 के ऊपर पावर 3, तो इस सेट ए के टोटल कितने हो गए, 8 सबसेट्स हो गए। आई बात समझ में? अब देखिए यह नंबर ऑफ सबसेट्स हो गया, तो अगर हम इन सब को एलिमेंट्स मान लें, इन सब को अगर हम एलिमेंट्स मान लें, इन सब को एलिमेंट्स मान लें, और एलिमेंट्स मान के हम इनको एक सेट बना लें, इनको हम एक सेट बना लें, ये हम देखिए करली ब्रेसेस दे दिए इधर और इधर, तो अंदर में ये सारे आ गए, तो ये एलिमेंट हो गए, करली ब्रेसेस के अंदर में है तो एलिमेंट्स हो गए सारे। तो ये जो एलिमेंट है ये कौन से एलिमेंट है, इस एलिमेंट कैसे बने, यह इस सबसेट्स, सेट के जो सबसेट्स हैं वह एलिमेंट के फॉर्म में है। तो जब भी किसी सेट के जो सबसेट्स हैं, जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, उनको अगर हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस सेट को कहा जाता है पावर सेट। कौन सा सेट, पावर सेट। ये कौन सा सेट हो गया, पावर सेट हो गया। पावर सेट किसको करते हैं हम लोग, पावर सेट इज द सेट ऑफ सबसेट्स। ये सबसेट्स के जो है ना, जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं उनको अगर हम सेट के फॉर्म में लिख दें तो दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट है। उसको पी से, पी और ये ए, पावर सेट, पी ए से जो है सो पावर सेट को जो है सो डिनोट किया जाता है, पी ए से। आई बात समझ में? तो ये हो गया क्या, पावर सेट्स हो गया। और किसी भी सेट्स के आपको कहेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट निकालने के लिए कि एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स है, अंदर में एलिमेंट्स है ना, ये एलिमेंट्स हो गए पावर सेट्स के, ये पावर सेट्स हो गया, तो ये एलिमेंट्स हो गए पावर सेट्स के। तो एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट्स, अगर आपको पूछे कि एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स होते हैं किसी भी पावर सेट्स के, तो एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स एन पी ए, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू कितने होते हैं, ये होते हैं 2 रेज टू पावर एन ए, 2 रेज टू पावर एन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं वो उनके ऊपर आ जाता है पावर के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ पावर सेट्स जो है सो निकाल सकते हैं। सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, पावर सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट्स, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए अब सबसेट्स हो गया। अब देखिए एक और सेट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट्स। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास 2-3 सेट्स पड़ा हुआ है तो, और एक ऐसा सेट हो जिसके सारे एलिमेंट जो है ना, यानी वो तीन जो भी 2-3 सेट्स हैं उनके जो एलिमेंट है ना उसी एक सेट से लिए गए हों। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आपको बताते हैं, ये यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब हुआ कि जिसके अंदर सब कुछ आ जाए, जिसके अंदर, जिस सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स हो, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लीजिए ए हो, ए इक्वल टू 1 2 3 हो, ठीक है। बी हो, बी इक्वल टू जो है सो 3 4 5 हो, ठीक है। और सी एक सेट हो, सी के एलिमेंट हो 7 8 हो, आई बात समझ में। और एक यू एक हो सेट जिसके अंदर में हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप देखिए चाहे तो सेट ए हो या सेट बी हो या सेट सी हो, इनके जो एलिमेंट हैं वो इसी सेट के अंदर से है, इस सेट के एलिमेंट में से ही एलिमेंट है इनके। तो ऐसे सेट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है, कि जिसके अंदर जो है सारे एलिमेंट जो है मिल जाए उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट है। उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आई बात समझ में? दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो है उसी में से जो है सो सेट्स के जो भी सेट्स हैं उनके एलिमेंट जो है सो लिए गए होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर में जो जिसके अंदर में सब कुछ आ जाए, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो आता है वो है नंबर लाइन है? नंबर लाइन में बेसिकली हम लोग जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन आप लोग पढ़े हुए हो ऑलरेडी। नंबर लाइन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। इसके ऊपर जो भी नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हो, नंबर लाइन उसी का मतलब हुआ कि एक लाइन के ऊपर जो हम लोग नंबर्स को शो करते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर नंबर लाइन के ऊपर जो होता है इस तरह से होता है। देखिए इसमें हम लोग ओपन और क्लोज इंटरवल जो है सो यूज करते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए ये नंबर लाइन दिया गया हो, ठीक है, ये नंबर लाइन दिया गया हो, यहाँ पे आपका देखिए ये 1 है और ये 2 है। अगर सपोज यहाँ पे एक ऐसा यूं ब्लैंक सर्कल हो, यहाँ पे ऐसा एक ब्लैंक सर्कल हो, ऐसा ब्लैंक में सर्कल अगर किया गया हो ना नंबर लाइन के ऊपर, तो इसका क्या मतलब है कि 1 और 2 जो है ना वो इंक्लूड नहीं है। क्या इंक्लूड है? 1 और 2 के बीच के जो नंबर है ना, 1 और 2 के बीच के जो भी नंबर हैं वो सारे इंक्लूड रहेंगे, 1 और 2 इंक्लूड नहीं रहेंगे। आई बात समझे? इनको कहा जाता है कि 1 और 2 जो है सो इंक्लूड नहीं है, 1 और 2 के बीच का नंबर इंक्लूड है। इसको ओपन इंटरवल कहा जाता है। इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या हो गया कि जो नंबर, जो 2 नंबर हो वो इंक्लूड ना हो, उनके बीच के नंबर इंक्लूड हो। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? ऐसा 1 और 2 और ऐसा स्मॉल ब्रैकेट में इसको क्लोज करके लिखते हैं, ठीक है। अदरवाइज बड़ी ब्रैकेट से अगर आप लिखोगे तो ओपन इंटरवल यूं ऐसा 1 और 2 और इधर से दोनों साइड से इसको ओपन करके हम लोग ये शो कर सकते हैं। इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। अब क्लोज इंटरवल जो होता है, क्लोज इंटरवल देखिए क्या है, ये मान लीजिए 0 तो 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 ऐसा दिया हो, बट ये जो है ना डार्क सर्कल किया गया हो। ऐसा अगर डार्क सर्कल किया गया हो तो इसका क्या मतलब है कि 1 और 2 दोनों ही इंक्लूड है, साथ ही उनके बीच के नंबर तो इंक्लूड है ही, 1 और 2 भी इंक्लूड है। तो इसको कहा जाता है क्लोज इंटरवल। इसको कहा जाता है क्लोज इंटरवल है। इसको कहा जाता है क्लोज इंटरवल, जब दोनों ही इंक्लूड हो उसको कहा जाता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल है तो इसको हम लोग ऐसा यूं दिखाते हैं 1
और 2 और ये बड़ी ब्रैकेट्स के साथ क्लोज होगी, ठीक है। ये हो गया क्लोज इंटरवल। अब देखिए ओपन हो गया, क्लोज हो गया। अब होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज है। सेमी ओपन सेमी क्लोज, अगर मान लीजिए ऐसा दिया गया हो, हाँ ऐसा दिया हो, ये 0, ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो है सो 2 पे जो है सो ये क्या गया और यहाँ पे जो है सो राइट सर्कल, यानी 1 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड है और इनके बीच के नंबर इंक्लूड है ना, तो 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, बट 2 इंक्लूड है। 1 इंक्लूड नहीं है बट 2 इंक्लूड है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको? ओपन किस साइड है? लेफ्ट साइड ओपन है, तो ये साइड में ओपन ब्रैकेट देने का 1 2 और इधर से क्लोज ब्रैकेट देने का, इधर से क्लोज ब्रैकेट देने का, उधर से ओपन ब्रैकेट देने का। तो ये क्या हुआ? लेफ्ट साइड ओपन हो गया, सेमी ओपन। अब अगर यही ऐसा रहता, ये अगर ऐसा रहता, ये 0 यहाँ पे जो है सो 1 और ये 2 और ये यहाँ पे जो है सो क्लोज होता और यहाँ पे ओपन होता, तो हम लोग कैसा लिखते इसको? 1 को क्लोज करते और 2 को ओपन रखते हैं। 1 को सॉरी 1 के साइड से क्लोज और 2 के साइड से ओपन। आई बात समझ में? तो इसको कहते हैं कि राइट साइड ओपन है, राइट साइड से ओपन है और वो क्या था? लेफ्ट साइड से ओपन था। तो इस तरह से हम लोग जो है सो नंबर लाइन के ऊपर जो है सो इंटरवल जो है, इंटरवल को जो शो करते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, वो इस तरह से हम लोग जो है सो शो करते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम लोग जो है सो सेट थ्योरी में इतना ही रखेंगे। इसके आगे की जो चीज़ें हैं ना, वो हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज जितना भी मैंने बताया आप लोगों को, आप इसको जो है सो अच्छे से थॉरोली पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए। और अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट करके जो है सो पूछ सकते हैं। और आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे थोड़ा फ़ायदा होगा। ओके, तब तक के लिए बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे।